आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। आज एआई हर फील्ड में घुस चुका है। चैट जीपीटी ने गूगल जैसे बड़े बिजनेस को भी हिला कर रख दिया है। ये अनइमेजिनेबल है दोस्तों कि एआई ऑलरेडी क्या क्या कर पा रहा है। आज मैं चाहूँ तो एआई की हेल्प से पूरी की पूरी पेंटिंग एंड एनिमेशन बना सकता हूँ बस कुछ ही सेकंड्स में। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ लॉर्ड हनुमान फ्लाइंग अल्ट्रा एचडी इमेजेस, तो ये मुझे कुछ बेहतरीन आर्ट्स बनाकर दे देगा। जिस आर्ट को बनाने में लोगों को घंटों लग जाते हैं, अब वो एआई की हेल्प से बस कुछ ही सेकंड्स में बन जाती हैं। आपके ईमेल्स का ऑटोमेटिक रिप्लाई करना, आपके लिए ईमेल लिखना, आपकी पढ़ाई में हेल्प करना, आपको हेल्थ एडवाइस देना, आपका वर्चुअल असिस्टेंट बनकर काम करना। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। हम दुनिया में नया रेवोल्यूशन देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इन सभी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, चाहे वो जॉब सेक्टर हो, स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई, पॉलिटिक्स हो या फिर मिलिट्री वॉरफेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब बदल कर रख देगा। एआई की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट जॉब सेक्टर पर पड़ने वाला है, लेकिन हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं। इवन तो एआई की डेवलपमेंट पिछले 6-7 सालों में काफी तेजी से हो रही थी, लेकिन जनता ने इसे नोटिस करना तब शुरू किया जब चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 पब्लिकली अवेलेबल हुआ नवंबर 2022 में। चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसे इंसानों के बात करने के तरीके के ऊपर ट्रेन किया गया है। जो भाषा हम अपने मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स में लिखते हैं, इसे उस भाषा पे ट्रेन किया गया और अब ये उसी स्टाइल में हमसे बात करता है। चैट जीपीटी को बनाया गया ओपन एआई, एक अमेरिकन कंपनी द्वारा, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस बन गई। अब जरा इस चैट को देखिए, जहां नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए 3.5 साल का समय लगा, वहीं ट्विटर को 2 साल का समय लगा, फेसबुक को 10 महीने का, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का, मगर चैट जीपीटी इस माइलस्टोन को जस्ट 5 डेज में ही अचीव कर लेता है। अगर आपने चैट जीपीटी यूज नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है। आपको हेल्थ एडवाइस चाहिए, आपको लेटर लिखवाना, ईमेल लिखना हो, यहाँ तक कि ये आपको वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस के कोड्स भी जनरेट करके दे सकता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी रेवोल्यूशनरी थी कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने अपने एआई बॉट लॉन्च किए। गूगल ने चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स में अपना गूगल बार्ट लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने बीइंग एआई लॉन्च किया, स्नैपचैट ने माई एआई लॉन्च किया, और भी ढेर सारी कंपनीज ने एआई इम्प्लीमेंट कर लिया है अपनी सर्विसेज में। सवाल ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है तो बड़े बड़े लोग जैसे कि एलन मस्क ये क्यों कह रहे हैं कि एआई की डेवलपमेंट को हमें स्लो डाउन कर देना चाहिए। एआई का सबसे बड़ा खतरा जॉब्स को लेकर है। लोगों को इस बात का डर है कि एआई इतने सारे काम कर सकता है, इतने बढ़िया तरीके से कर सकता है, हम इंसानों से बेहतर कर सकता है, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। और ये सच है दोस्तों। इतिहास में देखा गया है कि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, जॉब मार्केट पे इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जब स्मार्टफोन्स आए तो लैंडलाइन ऑपरेटर की नौकरियां गायब हो गई। जब एटीएम्स आए तो बैंक के अंदर जो बैंक टेलर्स की जॉब्स करते थे, उनकी नौकरियां भी कम हो गई। ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट के आने से बुकिंग क्लर्क की नौकरियां भी चली गई। इंडस्ट्रियल रोबोट के आने से असेंबली लाइन वर्कर्स की भी नौकरियां चली गई। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये खतरा इन सारी टेक्नोलॉजी से कई गुना ज्यादा बढ़ा है। मेनली इसके 2 रीजन है। सबसे पहला तो यही है कि ये टेक्नोलॉजी किसी एक सेक्टर पर सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर हर सेक्टर में देखने को मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिएटिव लोगों की भी नौकरियां रिस्क पर हैं। लोगों को ऐसा लगता था कि टेक्नोलॉजी से ऐसे ही इम्प्रूव होगी तो जो मैकेनिकल वर्क्स है, जिसमें रिपीटेड वर्क ज्यादा किया जाता है, सबसे पहले वो जाएंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ग्राफिक डिजाइनर जैसी क्रिएटिव जॉब्स भी रिस्क पे आ जाएंगी। मिड जर्नी जैसी एआई वेबसाइट्स इमेजेस एंड लोगोज बना के दे सकती है, वो भी बस कुछ ही सेकंड्स में। और दूसरा कारण यही है कि एआई का इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होने वाला, और इसका इम्पैक्ट जिस भी सेक्टर पे देखने को मिला, करोड़ों नौकरियां जाएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 85 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी एआई की वजह से दुनिया भर में। लेकिन उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है 97 मिलियन न्यू जॉब क्रिएट्स होंगी, वो भी एआई की वजह से। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि एआई जॉब किलर नहीं है, बल्कि जॉब कैटेगरी किलर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो न्यू जॉब्स आएंगी वो कौन सी होंगी। तो देखिए, जो न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्राफिक डिजाइनर की अगर नौकरी जा रही है, फिर भी यहाँ पे एक इंसान की जरूरत पड़ेगी जो एआई को इंस्ट्रक्शन दे पाए कि मुझे एग्जैक्टली अपने लोगों में ये चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, लेकिन
एक ऐसा इंसान आपकी जॉब खा सकता है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना आता हो। इसका मतलब साफ है, हम सभी को जल्दी से जल्दी इस AI वर्ल्ड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक चौंका देने वाली खबर भी है। इन 2022 में इंडिया का लिटरेसी रेट 77% है। मतलब देश की 23% जनता को पढ़ना लिखना ही नहीं आता। फिर देखिए ये नेशनल सर्वे रिपोर्ट को, जो हमें कंप्यूटर लिटरेसी के कुछ नंबर्स बताती है। इसके अनुसार 60% यंगस्टर को बिटवीन द एज ऑफ 15 to 29 उन्हें कंप्यूटर यूज करना भी नहीं आता। तो जरा सोचिए कि ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करना कितना मुश्किल होगा जो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं रखते। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते ये लेवल और भी ऊपर जा रहा है। आने वाले समय में AI एक न्यू स्टैंडर्ड बन जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपको नौकरी चाहिए तो AI की बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए। जैसे कि आज के समय अगर आप कहीं नौकरी करने जाते हो तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए। आने वाला टाइम और भी मुश्किल भरा समय होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने आप को एजुकेट एंड डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े तरीके से दुनिया बदलने वाला है। अभी तक तो ये सिर्फ स्क्रीन्स के पीछे है। इमेजिन करो अगर ये स्क्रीन से बाहर आके फिजिकल दुनिया में आ गया तो क्या होगा। बोस्टन डायनामिक्स जैसी कंपनीज ऑलरेडी ऐसे रोबोट्स बना चुकी है जो कि हम इंसानों की तरह हिल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। अब जरा देखिए इनके लेटेस्ट रोबोट को, जो ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकता है। ये समझ सकता है कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी, एंड अगर कोई वर्कर काम कर रहा तो ये उसकी हेल्प भी कर सकता है। ऐसे रोबोट्स जो इंसानों की तरह दिखते हैं उन्हें ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है। कुछ रिसर्चर्स ने ऑलरेडी ChatGPT जैसी टेक्नोलॉजी को इनके साथ इंटीग्रेट कर लिया है। जैसे इस ह्यूमनॉइड रोबोट को ही देख लीजिए, ये ChatGPT की 4.0 वर्जन के साथ इंटीग्रेटेड है। ये हम इंसानों की तरह आम इंसानों से बात कर सकती है। By the way, you stink. Excuse me, what do you mean by that? और उसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि हम इंसानों से भी ज़्यादा स्मार्ट होंगे। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि मैं इस एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, बट आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।